सो ये गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज है संडे और सबसे पहले तो मैंने अच्छे से अपना रेस्ट किया है, सोई हूँ। हालांकि जो उस तो सबकी लाइफ में बची होती है, ऑब्वियसली मेरी ही लाइफ में बची। और जब भी मुझे मतलब थोड़ी सी टेंशन होती है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। सो जो भी है, फ़िलहाल मैंने अपनी लाइफ में हार मानना नहीं सीखा है और अब मैंने ठाना है कि इन सब चीज़ों से निकल के मैं एक नई शुरुआत करूँगी। और जो भी चीज़ें मुझे पसंद है, जैसे मुझे फ़िटनेस का बहुत पसंद है, इसलिए तो मैंने जिम इक्विपमेंट्स मंगा रखे हैं, क्योंकि जिम जाने के मेरे पास टाइम नहीं है। तो जितना हो सकता है धीरे धीरे करके वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लिया है। और स्टडी को लेके जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है। सो वो कुछ ज़्यादा वो बोलते नहीं कि जो आप बनना चाहते हैं वो लोगों को आपको नहीं बताना चाहिए। कुछ चीज़ें सीक्रेट रखनी चाहिए, अपने गोल्स आपको लोगों को नहीं बताना चाहिए। तो वो अगर आप मेरी वीडियो बने रहेंगे, देखते रहेंगे, तो वो धीरे धीरे चीज़ें आपको पता चलेंगी। सो बस इतना है कि मैंने अब अपने नए सफ़र की शुरुआत कर दी है। एंड जो भी चीज़ें हैं, अब जैसे चीज़ें हैं, मुझे उन सब से निकलना है और अपनी लाइफ अपने हिसाब से मुझे जीनी है। मुझे किसी का ये नहीं सुनना है कि तुम लड़की हो तो तुम वो नहीं कर सकती हो, तुम लड़की हो तो तुम ये मत नहीं कर सकती हो। ये सब चीज़ें भाई मुझे नहीं सुननी है। और अब इसलिए मैंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद अपनी मेहनत से नौकरी पाई है। और अपनी मेहनत से ही जो भी चीज़ें हैं, घर से बाहर रह रही हूँ, अकेले रह रही हूँ, सारी चीज़ें खुद ही हैंडल कर रही हूँ। और इस सिचुएशन पे आके भी अगर मुझे कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो सारी चीज़ें सुनना। भाई जिसको मुझसे प्रॉब्लम है, आराम से आप मुझसे बात मत करें, आप मुझसे दूर हो जाएं। क्या है मतलब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आपने मेरा क्या बिगाड़ा है। सो अब इन सब चीज़ों से मुझे नहीं पढ़ना है। धर के मैंने ब्लॉक कर दिया लोगों को ऐसे, और एक एक चुन चुन के मैंने ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जो मुझे डीमोटिवेट करते हैं, जो मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। और चाहूँ तो मैं भी उनको अच्छे से सबक सिखा सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि फिर उसमें मेरा भी टाइम वेस्ट जाएगा। तो इसलिए सो मैं आप लोगों से बोलूँगी, फोकस योर गोल। और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जब आप कुछ कुछ करेंगे ना, कुछ नया करने करने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपको बहुत डीमोटिवेट करेंगे, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं है कि आप आगे जाएं, आपका नाम रोशन हो, आप कुछ बड़ा अचीव करें। ऐसा नहीं चाहेंगे लोग। सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता के अलावा सिर्फ आपके माता पिता ही हैं जो, अगर आप वो देखेंगे कि नहीं है उनका बच्चा मेहनत कर रहा है या उनका बच्चा स्टडी कर रहा है। अगर आपके माता पिता ने देख लिया कि आप रातों को पढ़ते हैं, आप नहीं सोते हैं, तो वाकई में ऐसे किसी के माँ बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चे को पढ़ने से मना करेंगे। वो फुली सपोर्ट करेंगे। मैंने भी देखा, मैंने भी जब कोरोना टाइम हम तीनों भाई बहन पढ़ते थे, तो पापा सुबह मतलब जैसे हम लोगों से प्यार से बात करते थे, वो मुझे आज भी याद है। सो किसी के माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चा जो है पढ़ाई नहीं करे और सक्सेस नहीं मिले। बाकी दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो आपको आगे बढ़ता देखना चाहेगा। सो डीमोटिवेट नहीं हो, बिल्कुल आप मेरी तरह बन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे लोग डीमोटिवेट नहीं करते हैं, कि मुझे लोग उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं। और मुझे भी रोना आता है, जब मुझे रोना आता है तो मैं रो लेती हूँ, लेकिन रोने के बाद मुझे बहुत भयंकर गुस्सा आता है। सो धीरे धीरे गुस्से के कंट्रोल करना सीख रही हूँ मैं। और हाँ, मैं आप लोगों से एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, तो थोड़ा सा धार्मिक हो जाएं। अब जिस भी भगवान को, जिस भी गॉड को मानते हैं, थोड़ा सा उनसे आप प्रेयर करेंगे ना, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। देखिए, सब कुछ जो आप मानते हैं वो होता है, जो आप नहीं मानते वो नहीं होता है। तो जब आप दुखी हो, जैसे जब भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के थोड़ा सा उन्हें याद कर लीजिए। सच में बेटर फील होगा, आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो अपने स्टडी के साथ साथ जो भी आपके गोल्स है, थोड़ा सा धार्मिक होना भी ज़रूरी है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। सो ये सारी चीज़ें करें और आगे बढ़ें। और अब मैं भी अपने नए सफ़र की शुरुआत कर रही हूँ। अब मुझे भी दुनियादारी जो भी है, लोग सोचते रहे, मुझे बिल्कुल बाइकआउट करना है उन लोगों से। और जब भी छुट्टी होगी तो मुझे वाराणसी जाना बहुत पसंद है, भगवान शिव का स्थल है, बिल्कुल निकल जाऊँगी और अपने घर निकल जाऊँगी। बाकी दुनियादारी से मुझे नहीं कुछ लेना देना है, ठीक है। स्कूल में भी थोड़ा सा खिटपिट होता रहता है, छुट्टी को लेके इशू होता है, बिल्कुल उसको भी लेके थोड़ा मुझे टेंशन हो जाता है कि जब मुझे छुट्टी चाहिए होती है तब मुझे छुट्टी नहीं मिलती है। मतलब अगर मेरी तबीयत भी ख़राब है तो मुझे उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे छुट्टी चाहिए। मतलब सारी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट पड़ती हैं। इस सब की वजह से मेरे हेल्थ इशू हो जाते हैं, क्योंकि मैं हर किसी से नहीं लड़ पाती हूँ। मतलब गुस्सा मुझे बहुत आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लगता है कि फिर ये होता कि नहीं, घर से बाहर रह रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो चीज़ों को अपने ईगो पर ले लेते हैं। उनको लगता है कि ये लड़की है, लड़की होके ऐसे कैसे बोल रही है मुझसे, तेज़ाबाद में कैसे बात कर रही है, ये मुझे कैसे ज्ञान दे रही है। नहीं होता कि जब लोग बहुत एज के हो जाते हैं
भले उनको ज्ञान नहीं हो, लेकिन उनसे अगर छोटी उम्र की लड़की अगर उनको कुछ सिखा रही है कि आप नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल के खिलाफ है, तो वो लोगों की ईगो पे लगती है। उनको लगता है नहीं, ये कैसे ऐसे मुझसे बात कर रही है, हम तो इतने साल से जॉब कर रहे हैं, हमको तो आज तक किसी ने नहीं कहा ये सारी चीज़ें, और कल की आई लड़की है हमको ऐसे दे रही है, हमको ज्ञान दे रही है। तो भाई अब क्या पता है, मेरे पास ज्ञान है तो मैं दे रही हूँ भाई, अगर तुमको नहीं आता तो तुमको सिखाना पड़ेगा ना। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, वो एज से आपको मतलब एज से आपको करेंगे कि नहीं तुम छोटी हो तो तुम ये रहो, तुमको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। मतलब उनको ये नहीं मतलब कि उनको नहीं पता है वो सारी चीज़ें, तो वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो मुझे अब इन सब चीज़ों से निकलना है, और मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ उठाना है तो फिर वो करके ही रहती हूँ। और बस आई होप मैं अब अपने टारगेट से नहीं भटकूंगी, क्योंकि भटकने का कोई चांस ही नहीं है। और जो मैं आप मेरी जो वॉल देख रहे हैं सारी खाली वॉल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा स्टिकर चिपका हुआ, भगवान जी को चिपकाया हुआ है। और जो मेरी मुझे बातें हर्ट की हैं, जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, इन सब को लिख के मैं एक चार्ट पे अपने वॉल पे चिपकाने वाली हूँ, ताकि मुझे याद रहे जब भी मैं अपने टारगेट से भटकूँ तो मुझे उन बातों पे याद है कि नहीं, लोगों ने तुम्हें ये बोला है, तो इसलिए तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये सब तरीके होते हैं कि जिससे मैं अपने आप को अंदर से नहीं होता कि अपने आप को हौसला देती हूँ, अपने आप को मोटिवेट करती हूँ। मुझे किसी और की ज़रूरत है ही नहीं, मैं सच्ची बता रही हूँ। हाँ, मुझे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उससे सारी बातें मैं शेयर कर लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेचारी वो परेशान हो जाती है मेरी बातें सुन के। घर में अगर किसी को बताती हूँ, सिस्टर को बताती हूँ। आई होप ऐसी बहन सबको दे। बहुत जो भी चीज़ें, वो मुझसे छोटी है लेकिन सारी बातें बहुत अच्छे से समझती है, मुझे भी समझाती है। तो अब मैं नहीं किसी को परेशान करूँगी, जो भी चीज़ें मैं खुद हैंडल करूँगी। और एक डायरी है मेरे पास, नहीं डायरी तो मैं चार्ट मंगा लूँगी, उसको पेपर अपने इस रूम पे चिपकाने वाली हूँ, ताकि मुझे वो सारी चीज़ें याद रहें। कि जैसे मुझे लगे कि नहीं अब रेस्ट कर लेते, तो मुझे वो पढ़ना है कि नहीं तुम रेस्ट नहीं कर सकती बेटा, तुम्हें लोगों ने ऐसे तुमको हर्ट किया, तुम्हें उनको जवाब देना है। बस आप लोग भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, आप कमेंट करें, मुझे सलाह दें। आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं। हालांकि कमेंट मुझे ज़्यादा नहीं आते, देखते बहुत लोग हैं, लेकिन आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं? अगर आप तक मेरी रील्स या वीडियो पहुंच रही है तो कमेंट कर दीजिए। आपका कोई भी उसमें पैसा खर्च नहीं होने वाला है, फ्री कमेंट है आपका, और आपका कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आपके एक कमेंट करने से किसी को खुशी मिलती तो फिर क्या है, कमेंट कर दिया करिए। अगर आप मेरी पूरी वीडियो नहीं देख रहे, थोड़ी सी भी वीडियो देख रहे हैं, आप स्किप करके देख सकते हैं, आप अपनी स्पीड को बढ़ा के मेरी वीडियो देख सकते हैं। और जहाँ भी आपको लगे कि आपको कमेंट करना चाहिए या फिर मेरे लिए कुछ बोलना चाहिए, तो आप बस बोल दीजिए, लेकिन कमेंट जो है वो थोड़े अच्छे होने चाहिए, और नेगेटिव कमेंट मत करिएगा। इतने सारी रील्स पे, किसी रील्स पे मेरे अच्छे व्यूज़ जाते हैं, किसी पे कम भी जाते हैं। कमेंट करने में क्या जाता है भैया, कमेंट कर दीजिए। अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ही जाइएगा मेरी वीडियो पर, ठीक है। आप लोगों के कमेंट भी मेरे मायने रखते हैं, और आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार है। ठीक है, आज संडे है, मुझे आप लोगों से बात शेयर करनी थी। ओके, तो जल्दी मिलेंगे और हम आप लोगों तक ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। और अब मुझे एक बात और समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरे 2 चैनल है, तो मुझे लगता है कि क्या मुझे इस वाले चैनल पे वीडियो पोस्ट बंद करना चाहिए, क्योंकि इस पर थोड़ा मैं अपना पर्सनल डिस्कस करती हूँ, और जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैं स्टडी रिलेटेड वीडियो डालती हूँ। तो मुझे मेहनत जो है थोड़ा ज़्यादा पड़ जाती है, तो उसको लेके भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि क्या मैं एक ही चैनल पे एक चैनल को बंद कर दूँ और एक ही चैनल पर रखूँ, या फिर दोनों चैनल मैनेज करूँ। अभी मुझे कन्फ्यूज़न है, देखते हैं क्या करना है आगे। आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं।